फाइनेंस बेसिक्स के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। सीरीज के पिछले वीडियो में हमने जाना कि सेविंग और बजटिंग करना ज़रूरी क्यों है। चलिए इस वीडियो में इन सेविंग्स को मल्टीप्लाई करने के तरीके को जानते हैं, जो कि है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मतलब अपना पैसा किसी ऐसी जगह लगा देना जहां वो वक्त के साथ साथ ग्रो कर सके, यानी आज की तारीख में एक अमाउंट लगाना ताकि फ्यूचर में उससे भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट वापस मिल सके। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन्वेस्टिंग के जरिए पैसे कमा सकते हैं और क्यों हर एक इंसान के लिए ही इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग में दो तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं, या तो इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में मिलने वाले रेगुलर रिटर्न से, या फिर वन टाइम कैपिटल गेन से। चलिए कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स के थ्रू इन दोनों ही तरीकों को समझते हैं। ऑप्शन 1 रियल एस्टेट, जैसे कि ज़मीन, प्रॉपर्टी या घर खरीदने में पैसा डालना। इसे रेंट पर चढ़ाने से रेगुलर कमाई आ सकती है, या भाव बढ़ने पे बेचने से कैपिटल गेन कमाया जा सकता है। ऑप्शन 2 स्टॉक्स खरीदना, यानी कि किसी कंपनी को अपने पैसे देना और बदले में कंपनी का स्टॉक होल्डर यानी कि एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाना। कंपनी अपने प्रॉफिट्स को स्टॉक होल्डर्स के बीच में डिविडेंड की तरह रेगुलर बांटती है, और अगर स्टॉक्स को सही समय पर बढ़ी हुई प्राइस पर बेचें तो उससे कैपिटल गेन्स मिलते हैं। स्टॉक्स को इक्विटी फंड्स मानते हैं। ऑप्शन 3 बॉन्ड्स में पैसा डालना मतलब कंपनियों को उधार पर पैसे देना और बदले में उससे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कमाना। ये डेट फंडिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ या एनपीएस। ऐसी स्कीम्स में पैसे डालने से रेगुलर इंटरेस्ट की कमाई होती है और कुछ अमाउंट तक का टैक्स भी बचाया जा सकता है। ऑप्शन 5 कमोडिटीज़, यानी कि कीमती मेटल्स खरीदना, जैसे कि सोना और चांदी। ये कमोडिटीज़ वक्त के साथ वैल्यू में बढ़ती रहती हैं और पैसे की परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इन्वेस्टिंग का सही ऑप्शन चुनने के लिए 3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि पैसा डालने में कितना रिस्क है, पैसे पे कितने रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी है और पैसा कितने टाइम पीरियड के लिए लॉक इन हो जाएगा। इन्वेस्टिंग पैसा बढ़ाने का मौका तो देती है, पर एक रिस्क के साथ, और हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का रिस्क अलग होता है। ये भी जानना ज़रूरी है कि कम रिस्क से कम रिटर्न्स मिलते हैं और ज़्यादा रिस्क से ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की पोटेंशियल होती है। स्टॉक्स थोड़े रिस्की हो सकते हैं क्योंकि उनके रिटर्न्स कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ऑप्शन कम रिस्की हो सकते हैं क्योंकि वो बैंक्स की एश्योरेंस के साथ आते हैं। सही इन्वेस्टिंग ऑप्शन चुनने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप डाइवर्स यानी कि अलग अलग ऑप्शंस में साथ में इन्वेस्ट करें। इससे रिस्क बैलेंस रहेगा और आपको सभी ऑप्शंस का बेस्ट मिल सकता है। चलिए अब ये जानते हैं कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों होता है। अगर आप अपने पैसे सिर्फ सेव करते हैं और उन्हें इन्वेस्ट नहीं करते तो आपकी कभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं हो सकती। फ्यूचर में इन्फ्लेशन के साथ कैश की वो वैल्यू नहीं रहेगी जितनी अब है। जैसे 10 साल पहले 1000 रुपये में जो मिल सकता था आज की तारीख में नहीं मिलेगा, पर इन्वेस्ट हुई सेविंग्स पर मिलने वाले प्रॉफिट से आप इन्फ्लेशन को टक्कर दे सकते हैं और आपके पैसों की परचेजिंग पावर को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। साथ ही पैसे की कंपाउंडिंग से आप बढ़ते हुए पैसे पर और पैसा कमा सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा, क्योंकि छोटे से छोटा अमाउंट भी लंबे समय तक इन्वेस्ट करने पे बड़े रिटर्न्स दे सकता है। साथ ही कम उम्र में अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आप अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सही ऑप्शन चुन सकते हैं। आशा करते हैं हम आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बता पाए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए नीरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।